हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इफरित जिन की दास्तान, हॉरर स्टोरी। सुनसान रेगिस्तान के उस कोने में जहां सूरज भी डर के मारे जल्दी ढल जाता था, एक वीरान किला खड़ा था। अलकेसर। सदियों से वह किला उजड़ा पड़ा था, पर उसके चारों ओर अजीब से सन्नाटा फैला रहता था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि उस किले में इफरित जिन का बसेरा है, एक ऐसा रूहानी अस्तित्व जो ना तो पूरी तरह जिंदा था, न ही पूरी तरह मरा। वह जिन मौत का सौदागर था, जो अपनी नीली धधकती आंखों से जिसे देख लेता, उसकी मौत कुछ ही घड़ियों में निश्चित हो जाती। कबीलाई लोग जब भी उस ओर जाने का नाम लेते, उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द आता, मौत। कहते हैं जो भी अलकेसर के करीब गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके पंजों में फंसे लोगों की चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती थी, जैसे वे अपने अंजाम से रहम की भीख मांग रहे हों। सालों बाद आधुनिक युग के कुछ लड़कों ने तय किया कि वे अलकेसर किले का रहस्य उजागर करेंगे। 4 लोगों की एक टीम तैयार की गई। प्रोफेसर आदिल, रहमतुल्लाह खान, समीरा और हसन। वे सब वैज्ञानिक थे, पर साथ ही रोमांच के भूखे भी। उनकी सोच थी कि इफरित जिन जैसी बातें महज अंधविश्वास हैं। वे कैमरे, रिकॉर्डर और तमाम वैज्ञानिक उपकरण लेकर किले के नजदीक पहुंचे। सूरज ढलते ही जैसे ही वे किले के गेट के पास पहुंचे, हवाओं में एक अजीब सी ठंड सरसराहट भर गई। समीरा ने ठिठक कर कहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आदिल ने उसे चुप रहने के लिए कहा। वे सभी आगे बढ़े। किले का मेन दरवाजे पर जंग खाकर टूट चुका था और भीतर का रास्ता गुप्त अंधेरे में डूबा था। अचानक दीवारों पर अजीब सा नीलापन चमकने लगा, जैसे किसी ने नीली आग जलाई हो। तभी रहमतुल्लाह खान की नजर किले के एक कोने में पड़ी। वहां एक धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह इफरित था, अपनी नीली जलती आंखों और सुलगते शरीर के साथ हवा में गंधक की भयावह गंध फैला रहा था। रहमतुल्लाह खान चीख पड़ा, पर उसकी चीख गूंजते ही गूंजते गले में अटक गई। उसका शरीर अकड़ गया और वह ठंडी जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। बाकी तीनों सदमे में थे, पर पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। रहमतुल्लाह की मौत के बाद डर ने सभी को जकड़ लिया, पर आदिल ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हमें इसका वैज्ञानिक कारण ढूंढना ही होगा। समीरा और हसन कांपते हुए उसके पीछे हो लिए। वे गहरी सुरंगों में उतर रहे। वहां दीवारों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था, मानो प्राचीन समय में किसी बहुत ही घातक जादू टोना का अनुष्ठान हुआ हो। समीरा ने ध्यान दिया कि दीवारों पर रक्त से लिपटा एक प्रतीक था, इप्रित का निशान। तभी अंधेरे में एक बर्फीली सांस उनके पीछे आ टकराई। समीरा ने पलटकर देखा और देखते ही उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। वह जोर से चिल्लाई और उसके शरीर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हसन और आदिल अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। जिन अब उनके सामने था, विकराल धधकता और पूरी तरह से मौत की सूरत में। उसकी फुकराती आवाज गूंजी, जो मेरी सल्तनत में आएगा उसकी रूह हमेशा के लिए भटकती रहेगी, उसे कभी भी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही वे सब विचारों के लोग मारे गए। इस खौफनाक घटना के बाद से उस किले में कोई नहीं गया। वह किला यूं ही आज भी वीरान और खौफनाक पड़ा हुआ है। उसका खौफ यूं ही हमेशा बरकरार रहेगा। गांव वालों ने उस किले से अब दूरी बना ली है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।
वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।